तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। क्वेश्चन मैं वापस ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन था, हमने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट लिया। जिसका भी आंसर नहीं आ रहा है ध्यान से समझें। देखो क्वेश्चन लिया था मैंने कि इसने यहाँ से मोशन शुरू किया, ये ए पॉइंट है, और यहाँ तक ट्रैवल किया, ये कोई बी पॉइंट है, और रेडियस मैंने दी थी ये 2 मीटर। तो सवाल ये था कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो यहाँ तक पहुँचाना है। ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर हो गया। ठीक है, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक आना है तो डिस्टेंस निकालना है। अब पूरा जब सर्कल होता तब तो होता 2 पाई आर। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, डिस्टेंस निकाल रहे हैं। डिस्टेंस तो पूरा अगर सर्कल होता तो उस केस में तो डिस्टेंस कितनी होती, 2 पाई आर होती। होती या नहीं होती। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किया उसमें 1/4 हो गया था, तो पूरे सर्कल को हमने 4 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था। और 4 टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद अब इस वाले केस में अपन क्या करेंगे, देखो 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़ा, यानी कि वैसे 4 टुकड़ों में डिवाइड करने के बाद ये 3 टुकड़े हो गए, यानी कि ये 2 पाई आर/4 के 3 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि जो टोटल सरकमफेरेंस है, हाँ लक्ष्य बिल्कुल सही आंसर। डिस्प्लेसमेंट क्या भी, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी डिस्प्लेसमेंट का भी सही आंसर देवें। तो देखो यहाँ पे 2 पाई आर का क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, पूरा सर्कल कवर करता है तो ये क्या हो जाता है 2 पाई आर। लेकिन अभी ये कितना है, 3/4 है। 1/4 का देखो, 1/4 सेकेंड और थर्ड, तो 3 टाइम्स हो जाएगा 1/4 का। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पाई आर डिवाइडेड बाई 2, या फिर इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो 3/2 इंटू पाई को अपन 22/7 रख देते हैं, और आर की वैल्यू 2 रख देते हैं। तो 2 से 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा 66/7। तो ये आ जाएगा 9.42। ये 9.42 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस का वैल्यू। और डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से समझना, यहाँ पे भी हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए ए और बी के बीच में जो डायरेक्ट लेंथ है उसकी वैल्यू अगर निकालनी है, बिल्कुल सही, शाबाश सुनील, 2√2। तो ये बेस हो जाएगा, ये हाइपरटोनियस हो जाएगा, और यहाँ पे ये डायरेक्ट लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√2 आ जाएगी। आप चेक कर सकते हो, रूट में हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट का एडिशन करना है। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट में 4 + 4 यानी कि 8, या फिर 8 हो जाएगा 2 × 4। 4 का रूट बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2√2 मीटर। तो ये आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो 2√2 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इस केस में। तो डिस्प्लेसमेंट के आंसर काफ़ी बच्चों ने सही दिए। तो अब आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्लियर हो चुका होगा, क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और अपन क्वेश्चन का वैरायटी चेंज करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये आ, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये पहले आगे जाता है, आगे जाता है, ये पहले यहाँ तक जाता है, ए तक। मान लो ये जो पोजीशन है ये है x बराबर 0 वाली पोजीशन, और ये पोजीशन है x बराबर 10 मीटर वाली पोजीशन। ठीक है, और ये पॉइंट है कोई a, ये पॉइंट है कोई b, और ये पॉइंट है कोई c। मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है कोई c, और ये है x बराबर 6 मीटर वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखो मेरा सवाल क्या है, सवाल को ध्यान से सुनना। कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी देन कम बैक टू सी।
ठीक है, सवाल यह है कि फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन पार्टिकल travel from A to B, then come at point C। ठीक है, तो फाइनली कहाँ पे चला गया, ये C पे चला गया है। पहले ये A से, हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में काफ़ी बच्चों के आंसर आ चुके हैं। सौम्य बहादुर, डिस्टेंस 14 मीटर, डिस्टेंस 14, डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर लक्ष्य है। सौम्य बहादुर, डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर, लक्ष्य डिस्टेंस 14 मीटर। बहुत बच्चों के सही आंसर आ चुके हैं। बाकी लोग भी ट्राई कीजिए। देखो, बेसिक फंडा हमें यही यूज़ करना है कि डिस्टेंस तो होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, और डिस्प्लेसमेंट होता है डायरेक्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। जब ये पार्टिकल ए यहाँ से चल के यहाँ पे आ रहा है, फिर वापस यहाँ पे जा रहा है, देखो पाथ हमारा कुछ ऐसा है ना, पाथ हमारा कुछ ऐसा है, यहाँ से चल के ये यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, तो ये पाथ है। तो देखो टोटल जो लेंथ होगी पाथ की वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो आप चेक करोगे यहाँ से यहाँ तक जाने में तो 10 मीटर आगे चला गया, और फिर ये क्या हुआ, देखो पीछे कितना गया, क्योंकि ये x बराबर 6 मीटर है। तो अगर आप गौर से देखो तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 मीटर की हो जाएगी, क्योंकि x बराबर 0 है, ये x बराबर 6 है, और ये x बराबर 10 है। तो ये जो लेंथ है ये कितनी हो गई, 4 मीटर की हो गई। तो यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, तो आप चेक कर सकते हो, ये जब यहाँ से यहाँ तक गया तो 10 मीटर चला, फिर यहाँ से वापस यहाँ आया तो 4 मीटर और चला। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी, जब डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, ए से बी तक गया तो 10 मीटर चला, फिर बी से सी तक गया तो फिर 4 मीटर एक्स्ट्रा चला। तो यहाँ पे डिस्टेंस तो कितनी हो जाएगी, टोटल 14 मीटर हो जाएगी। तो ये तो डिस्टेंस का आंसर आ गया। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट की देखो डायरेक्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है। तो इनिशियल पॉइंट तो ये है और फाइनल पॉइंट ये है, यानी कि ए और सी के बीच की जो डायरेक्ट लेंथ होगी वो निकालनी है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये जो डायरेक्ट लेंथ है ये कितनी है, ये 6 मीटर ही तो है, डायरेक्ट लेंथ ऑफ द पाथ। तो ये डायरेक्ट लेंथ क्या हो गई, 6 मीटर, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट लेंथ। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम निकालते हैं। आई बात समझ में? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का तो आप पूछ सकते हो। कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, तो आई होप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग और मजबूत हो चुकी होगी। आपको बस बेसिक फंडा ये ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस तो होती है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, है ना, स्टार्टिंग जहाँ से की और लास्ट में जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक जो टोटल पाथ की लेंथ होगी वो तो हमें देगी डिस्टेंस, और स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डायरेक्ट लेंथ होगा वो क्या देगा, हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट देखो सवाल लेता हूँ। नेक्स्ट सवाल को मैं लैंग्वेज में लिखूँगा। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ ए पार्टिकल या फिर इफ़ ए पर्सन, मैं पार्टिकल की जगह पर्सन ले लेता हूँ। इफ़ ए पर्सन ट्रेवल 5 मीटर in east, 5 meter in east, then turn to या फिर then 10 meter
in north, then 20 meter in south, then 15 meter in east, 15 मीटर इन वेस्ट। तो इस तरह से डायरेक्शन में वैल्यूज़ दे रखी है कि एक पर्सन जो है 5 मीटर तो ईस्ट में चलता है, उसके बाद में 10 मीटर नॉर्थ में चलता है, और उसके बाद में 20 मीटर साउथ में चलता है, और लास्ट में 15 मीटर चलता है वेस्ट में। तो इस केस में कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पर्सन, calculate distance and displacement of person। तो उस पर्सन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये कैलकुलेट करना है, ये हमें पता लगाना है। तो ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इससे आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ ये डायरेक्शंस आपको लेनी है और इस सवाल को सॉल्व करना है। तो देखते हैं आप में से कोई सॉल्व कर पाता है क्या। फटाफट आप ट्राई कीजिए कि अगर ईस्ट में कोई पर्सन 5 मीटर जाता है, उसके बाद में 10 मीटर नॉर्थ में जाता है, और उसके बाद में 20 मीटर साउथ में, और लास्ट में 15 मीटर वेस्ट में जाता है ना। हिंदी में बोलें तो 5 मीटर पूर्व में जाता है, 10 मीटर उत्तर में जाता है, फिर 20 मीटर दक्षिण में जाता है, और 15 मीटर फिर पश्चिम में जाता है। तो उस व्यक्ति का टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये सवाल है। सर डिस्टेंस 50 मीटर। 50 50 बिल्कुल। देखते हैं सही आंसर क्या है, एक बार सभी के आंसर आने दो। लक्ष्य ने आंसर दिया है डिस्टेंस 60 मीटर, नहीं 50 मीटर। ओके, देखो डिस्टेंस का आंसर तो डेफिनेटली 15 मीटर ही है और एकदम सही है 15 मीटर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, हमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये बता देता हूँ कि भाई अगर आपको ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ को आपको कागज़ पे, यानी कि आपका जो कॉपी का पेज होता है उस पर अगर लेना हो, तो आपने एसएसटी में पढ़ा भी होगा कि इस डायरेक्शन को कागज़ के प्लेन पे ईस्ट बोलते हैं, इस डायरेक्शन को कागज़ के प्लेन पे वेस्ट बोलते हैं, इस डायरेक्शन को कागज़ पर नॉर्थ और इसे साउथ बोला जाता है। अब एक पर्सन है, वो मान लीजिए यहाँ पर है, इनिशियली इस ए पॉइंट पर मौजूद है, यहाँ पे बीचों बीच ले लिया हमने इस पर्सन की पोजीशन को। अब इसे 5 मीटर तो चलाते हैं ईस्ट, यानी कि 5 मीटर चला ये ईस्ट, मैं 5 मीटर इसे ईस्ट चला देता हूँ। मान लो ये 5 मीटर चल लिया ईस्ट। फिर 10 मीटर चला नॉर्थ, तो 10 मीटर यहाँ से इसे नॉर्थ चलाते हैं। फिर मान लो 10 मीटर चला नॉर्थ, यहाँ से इसको 10 मीटर नॉर्थ के साइड लेके गए, ठीक है, 10 मीटर नॉर्थ लेके गए। फिर नेक्स्ट है 10 मीटर नॉर्थ चलने के बाद में 20 मीटर साउथ चलता है। तो देखो 20 मीटर साउथ चलता है, यानी कि यहाँ से यहाँ वापस ये इधर की ओर जाता है, क्योंकि साउथ नीचे की ओर है। तो 20 मीटर साउथ चलता है, तो यानी कि ये यहाँ पे आ जाता है। फाइनली 20 मीटर साउथ चलने के बाद में ये यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में। तो 20 मीटर साउथ चलता है, फिर 15 मीटर वेस्ट चलता है। तो वेस्ट इस डायरेक्शन में 15 मीटर चला देते हैं, 15 मीटर वेस्ट चलता है, तो चला दिया 15 मीटर वेस्ट, ठीक है। तो फाइनली ये यहाँ पे पहुँच जाता है। ये ए पॉइंट हो गया, ए से पहले बी पे गया, बी से फिर सी पे गया, और सी से फिर ये डी पे गया, और डी से फिर वापस ये ई पे गया, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान होगा, इसमें डिस्टेंस निकालना मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो ये 5 मीटर तो सर ईस्ट में गया। हाँ बोलो। सर डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर आएगा। 25 मीटर डिस्प्लेसमेंट, नहीं चेक करते हैं। देखो पहले ए से बी गया, 5 मीटर चला, फिर बी से सी गया
नॉर्थ डायरेक्शन में 10 मीटर, तो ये यहाँ पे 10 मीटर चला गया। देखो अब ये कह रहा है कि 20 मीटर साउथ में गया, 20 मीटर देखो साउथ में गया है, तो पहले तो इसने यहाँ से यहाँ तक सी से बी वाला 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर बी से डी फर्दर इसने 10 मीटर चला होगा, तभी तो ये सी से डी तक 20 मीटर चल पाएगा। आई बात समझ में? ये सी से डी तक टोटल 20 मीटर लेना है, तो सी से बी 10 मीटर चल चुका, फिर बी से डी 10 मीटर और चलेगा, तब क्या होगा, ये सी से डी टोटल 20 मीटर चल पाएगा। अब D से E गया, तो D से E 15 जा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक देखो 5 मीटर चला होगा, D से E यहाँ से यहाँ तक का, और ये फिर यहाँ से यहाँ तक कितना रहा होगा, 10 मीटर रहा होगा। तो ये 10 मीटर हो गया, ये 5 मीटर हो गया। इस पॉइंट को मान लो मैं बोल देता हूँ कोई P, तो D से P जाएगा 5 मीटर, फिर P से E जाएगा 10 मीटर। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल पाथ की लेंथ होनी चाहिए 5, 10, 15 और 10, 25, 25 और 10, 35, 35 और 10, 40, 40 और 10, 50। तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू तो देखो टोटल पाथ लेंथ निकालनी है, तो ये तो 50 मीटर आ जाएगी, ये तो आंसर हो जाएगा बहुत ही आसानी से। और आप इनमें जो वैल्यूज़ दे रखी उन वैल्यूज़ को सीधा अगर ऐड कर दोगे तो भी आपको सीधा 15 मीटर का डिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे जो सवाल है वो है डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डायरेक्ट लेंथ निकालना होगा। देखो डायरेक्ट लेंथ, ये इनिशियल पॉइंट यहाँ पर है, ये फाइनल पॉइंट यहाँ पर है। अब ये डायरेक्ट लेंथ निकालने के लिए मैं देखो इस ट्राइंगल की ओर ध्यान देता हूँ। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये लेंथ 10 मीटर है, तो ये ए पी लेंथ कितनी है? ए से पी तक की लेंथ कितनी 15 है? स्क्वायर कोई बता सकता है कितनी है? 15 कितना है? पूरी डिस्टेंस ए से पी तक का जो लेंथ है वो कितना है? आप देखो यहाँ से बी और डी के बीच की लेंथ कितनी है? 10 मीटर है। देखो बी से डी 10 मीटर जब पहुँच रहे हो तो ये 10 है, तो क्या ए से पी भी 10 मीटर नहीं हो जाएगा? इक्वल लेंथ ही तो होगा ये ए से पी वाला लेंथ। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि जो बी डी है, बी से डी, ये कितना है? 10 मीटर है, आप डायग्राम से दे सकते हो। तो यहाँ से जो बी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए पी के, तो ए पी भी कितना हो जाएगा? 10 मीटर ही हो जाएगा। तो ए पी 10 मीटर है और ये ई पी भी 10 मीटर है, तो आप ए ही पता लगा सकते हो क्या? हमें ए ई तो निकालना है। हाँ, 2√10, बिल्कुल सही, सुनील ने सही आंसर दिया सबसे पहले, बहुत बढ़िया। तो देखो ये 10 मीटर है और ये 10 मीटर है, तो ए ही क्या आ जाएगा? ए ही इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा। इनका स्क्वायर रूट करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्ट लेंथ निकालनी होती है पाथ की। ये बार बार मैं कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट के केस में हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डायरेक्ट लेंथ है उसे कैलकुलेट करना होता है डिस्प्लेसमेंट के केस में। तो इनिशियल पॉइंट ए और फाइनल पॉइंट ई, इनके बीच का डायरेक्ट लेंथ अगर कैलकुलेट करना है तो देखो ये हमारा फिर परपेंडिकुलर हो गया, सॉरी ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट में 200। रूट में 200 को मैं 2 इंटू 100 भी लिख सकता हूँ, 100 का रूट बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10√2 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा 10√2 मीटर। और 10√2 मीटर, तो 10 इंटू √2 को 1.4 लिख दें तो लगभग ये 14 मीटर के आसपास आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा इस केस में डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ओके, तो अभी अपना फिजिक्स